क्या बैठकर मर्द या औरत नमाज पढ़ सकते हैं? अगर पढ़ सकते हैं तो उसकी क्या सूरत है? वो कब पढ़ सकते हैं? अगर बैठकर नमाज पढ़ेंगी तो कितना सवाब मिलेगा? इसलिए कि ज़्यादा औरतें या बाज़ लोग बैठकर ही नमाज पढ़ते हैं। तफसील से जानने के लिए वीडियो को पूरा वॉच करें और आपसे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी शेयर की वजह से किसी भाई या बहन या किसी और का नमाज सही हो गया तो आपके हमारे बख्शिश का जरिया बन जाएगा। क्योंकि अच्छा आदमी वही है जो कोई नेक अमल जाने और दूसरों तक पहुंचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ औरतों का मिजाज ये बन गया है, बैठकर नमाज अदा करती है और वो ये सोचती है उनके लिए ये नमाज बैठकर पढ़ना ये जरूरी है। इसके हवाले से आपको मैं मसला बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। याद कर लीजिए, जिस तरह मर्दों पर खड़ा होकर नमाज पढ़ना जरूरी है उसी तरह औरतों पर भी जरूरी है। जब तक कोई शरई उज़्र ना लाहिक हो जाए उस वक्त तक फर्ज नमाज, वित्र नमाज, ईदैन की नमाज, बकरीद की नमाज, इस तरह फजर की सुन्नत, इन सब में आप बैठकर नमाज नहीं पढ़ेंगी। बगैर शरई उज़्र के नमाज नहीं होगी, क्योंकि खड़े होकर क़याम करना ये ज़रूरी है। अगर खड़े होकर क़याम नहीं पाया गया तो नमाज नहीं होगी। शरई उज़्र क्या है, इसको भी आप लोग जान लीजिए किसको कहते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि शरई उज़्र आखिर कहते किसको है। जिसका हाथ पैर सलामत ना हो, यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैदाइशी होते हैं, लेकिन बहुत लोगों का ऐसा होता है जिंदगी जब दुनिया में आते हैं उनका किसी न किसी वजह से हाथ पैर कट जाता है, तो ये शरई उज़्र है। इस वक्त तक आप बैठकर नमाज पढ़ सकती है, इशारे से नमाज पढ़ सकती है। या चलने फिरने से माजूर हो, कोई चलने फिरने से माजूर हो, कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से उठ नहीं सकता। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से इंसान उठ नहीं सकता, तो ऐसी हालत में उस वक्त वो क्या करेगा, वो इशारे से नमाज पढ़ेगा। ऐसी हालत में वो बैठकर नमाज पढ़ सकता है, इशारे से नमाज पढ़ सकता है, ये उसके ऊपर है। अब रही बात सुन्नत नमाज बैठकर पढ़ेगा तो सवाब कितना मिलेगा, यानी सुन्नत नमाज अगर बैठ के पढ़ेगा तो उसमें पूरा का पूरा कामिल सवाब नहीं मिलेगा, नाकिस सवाब मिलेगा। या आप जोहर की सुन्नत ले लीजिए, इशा की सुन्नत ले लीजिए, मगरिब की सुन्नत ले लीजिए और असर की सुन्नत ले लीजिए। अगर इसमें आप बैठकर नमाज पढ़ेंगे या पढ़ेंगी तो इसमें आपको आधा सवाब मिलेगा। इसी तरीके से आप ये भी समाज फरमा लीजिए, नफिल बैठकर भी पढ़ सकता है और खड़ा होकर भी पढ़ सकता है। इसमें फर्क क्या है ये भी सुन लीजिए। जो शख्स बैठकर नमाज पढ़ता है नफिल, उसको आधा सवाब मिलता है, यानी खड़ा होकर पढ़ेगा पूरा का पूरा कामिल सवाब मिलेगा। लेकिन अगर बैठकर नमाज अदा करेगा तो पूरा सवाब नहीं मिलेगा। हाँ, ईशा की जो आखिरी सुन्नत है इसके बारे में फरमाया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कभी उसे बैठकर पढ़ा करते थे, कभी खड़ा होकर पढ़ा करते थे। तो ये आपके ऊपर है, आप अगर खड़ा होकर पढ़ेंगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा, बैठ के पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा सवाब नहीं मिलेगा। तो इन तमाम चीजों को आज की इस वीडियो में मैंने बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्त अहबाब तक जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपकी शेयरिंग की वजह से किसी भाई की नमाज दुरुस्त हो जाए या किसी बहन की नमाज दुरुस्त हो जाए, जिसकी वजह से आपके हमारे बख्शिश का जरिया बन जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।